और प्राको कैसे हो? बढ़िया हो? तो आइए चलते हैं। आज फिर मैं एक नया लेक्चर लेकर आया हूँ क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस, जिस पर आप लोगों के केस बेस भी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए, ठीक है। और बहुत ही इजी तरीके से इसको हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। पूरे एनसीईआरटी की सोल्यूशन मैं आप लोग को दे रहा हूँ, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें हैं, पहले उसको जानकारी लेना है आप लोगों को, फिर आगे की ओर हम लोग चलेंगे और इजी वे में इसको पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले एक चीज़ इसमें लेते हैं, क्या जैसे कहने का मीन्स, सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे क्या कुछ एंगल्स के बारे में। इसमें दो चीज़ें हमको जानना है। एक, हम लोगों को फर्स्टली इलेवेशन एंगल, इलेवेशन एंगल ये क्या होता है, और एक हम लोग को अंडरस्टैंड करना है डिप्रेशन एंगल, ठीक है। ये दो बातें हम लोग को अंडरस्टैंड करना है, इलेवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल। ये दो एंगलों को हम लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से जानना है। अगर ये चीज़ें आप लोग जानना आ गया, फिर इसके पश्चात क्या हुआ कि क्वेश्चन को पढ़ने के, है ना, आफ्टर देन क्या करना है आप लोग, क्वेश्चन को पढ़ करके फिर उसी फॉर्म में क्या करना है, फिगर को मेंटेन करना है। अगर आप लोगों ने फिगर को मेंटेन कर लिया, तो सपोज कर लीजिए कि आप लोगों ने क्या कर दी कि आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। मेन है यहाँ पे क्या, इसका फिगर को मेंटेन करना। अगर आप फिगर मेंटेन करना, अगर आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया, सीख लिया, या बखूबी आप लोग बना पा रहे हो, तो इजी वे में आप लोग क्या कर सकते हो, इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हो। कोई बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है। बट लड़के क्या सोचते हैं कि नहीं बहुत हार्ड चैप्टर है ये, तो ये चैप्टर कोई हार्ड नहीं है, बस जो है वो डायग्राम बनाना। अब जिन बच्चों को क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है तो उनकी बात अलग है, भाई क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं तो फिगर क्या बनाएंगे। तो उनके तो भैया ये क्वेश्चन क्या है, ये चैप्टर क्वेश्चन या ये चैप्टर पूरा ज़्यादा हार्ड लगने लगेगा। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है भाई, देखिए ये जो पूरा है आप लोग का वर्बल क्वेश्चन होता है, इसमें पूरा बोला जाता है, स्पीक होता है ना, कोई चीज़ को बताया जा रहा है, तो आप वैसे वैसे क्या करना है, आपको काम को करना है, ठीक है ना। अब वर्बल क्वेश्चन तो वैसे भी आप लोग के लिए क्या होना चाहिए, ईजी होना चाहिए, क्योंकि उसमें हर बातें बताई जा रही है कि ये चीज़ है, ये है, ये चीज़ ये है, ये चीज़, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिगर बना लेना। तो मेन है आप लोग का फोकस जो होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे हम लोग रीड करें, कैसे पढ़ें, क्या करें, और जो बोल रहा है क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप लोग काम कर पा रहे हो तो आप लोग इजी तरीके से क्या कर सकते हो, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये इलेवेशन एंगल होता है क्या है, ठीक है ना। कहने का मतलब कि देखिए, जैसे अगर आप हो यहाँ पर, ठीक है, आप हो यहाँ, ठीक है। अब कहने का मीन्स आपकी आंखें यहाँ हैं, सपोज कर लीजिए आपकी आंखें कहाँ हैं, इस जगह पे आपकी आंखें, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे आपकी आंखें हैं, और इधर कोई क्या है, आपकी आंख के जस्ट सामने से कोई एक सरफेस हमारे पास हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट स्टैंड, ठीक है। तो आपके आंख से के सामने जो ये की क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या बेटा, क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। और आपका यहाँ पे कोई चीज़ है, एक टावर है, ठीक है, इस टावर है या एक ट्री है, सपोज करिए यहाँ पे कोई बर्ड बैठा हुआ है, अगर आप इसको देख रहे हैं, ठीक है ना, तो ये जो लाइन जो यहाँ से ये लाइन बन रही है, इसको लाइन ऑफ साइट बोला जाता है, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। लाइन ऑफ साइट हो गई है, और ये बेटा आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब इन दोनों के जो दोनों हैं, ये जो एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और एक लाइन ऑफ साइट हो गया, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है ना, एंगल। लाइन ऑफ साइट आप कह सकते हो कि एक लाइन विच इज अटैच टू आवर आईज एंड एनी ऑब्जेक्ट, विच ऑब्जेक्ट यू सी, यू कैन यू सी, है ना, जो आप जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, ठीक है ना, और आपकी आंख के जो लाइन अटैच कर रही होगी उसको आप लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं, ठीक है ना। तो अब इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से और इस पोजीशन से के बीच में जो एंगल बनता है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इलेवेशन एंगल, ठीक है, इलेवेशन एंगल कहते हैं, ठीक है।
इसको एलिवेशन एंगल बोलेंगे। अब जैसे कहने का मीन्स क्या है, अब कभी ऐसा हो सकता है बेटा कि जैसे ये एक सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस हो गई। अब इस सरफेस पर यानी अर्थ हो गई मान लीजिए। अब इस अर्थ पर क्या है, एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, बिल्डिंग्स है, ये फ्लोरी बनी हुई है आपकी, ठीक है। अब इस फ्लोरी पे आप लोग यहाँ पर हो, ठीक है ना, ऊपर हो कहीं, ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हो। अब यहाँ पे आपकी ये आंखें, इधर कोई एक ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो, ठीक है। तो ये यहाँ से आपकी आंखों से और इसके बीच में जो कांटेक्ट बना, ये क्या हो गया बेटा, लाइन ऑफ साइट बोला जाएगा इसको, लाइन ऑफ साइट, ठीक है, लाइन ऑफ साइट हो गई, ठीक है। और अब इस लाइन आपकी आंख से इस फ्रंट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया जाए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी बेटा, ये और इस लाइन ऑफ साइड के, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी आपको, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड जो बन रहा है, इन दोनों के बीच में जो एंगल अब यहाँ बन रहा होगा, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, डिप्रेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग डिप्रेशन एंगल बोलते हैं। तो ये दो एंगल आप लोगों को मालूम चला कि भाई हॉरिजॉन्टल एंगल क्या है, डिप्रेशन एंगल क्या है, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, लाइन ऑफ साइड क्या है, एलिवेशन एंगल क्या है, डिप्रेशन एंगल क्या है, ये चीजें आप लोगों ने क्या किया, इसके थ्रू अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। अब बात आती है क्या, देखिए एक चीज और बात को समझ लीजिएगा, क्या है कि जो एंगल बेटा यहाँ पे होता है, जो जितना अगर सपोज करें कि इस एंगल की वैल्यू बेटा अगर थीटा है, तो ये दोनों क्या है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और दो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर है तो बेटा ये दोनों क्या होंगी, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो पैरेलल होंगी तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी बेटा, तो ये क्या हो जाएंगे आप लोग के अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो इस एंगल की वैल्यू बेटा ये वाली भी एंगल हो सकती है, ठीक है ना, होगी क्या, हो सकती क्या है बेटा, होगी, ठीक है ना, ये आपकी इक्वल हो। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप लोग को याद रखना है कि कभी हमें इसकी नीड पड़ेगी इस एंगल की, तो हम इस फॉर्म से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बस ये दो बातें आपको देखना जानना है, यानी कहने का मतलब एलिवेशन का मतलब ये होता कि अगर आप नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से जो एंगल बनना होगा, ठीक है ना, उसको एलिवेशन एंगल बोलते हैं। फिर जब आप क्या होते हो, कभी ऊपर साइड में होते हो, ऊपर से आप नीचे की ओर देख रहे होते हो, डिप्रेशन देख रहे हो ना, डीपर फॉर्म में है ना, डीप फॉर्म में यानी नीचे की ओर बेटा। तो डिप्रेशन एंगल जब बनता है, ठीक है, कब, जब आप ऊपर से नीचे की ओर की कोई एक ऑब्जेक्ट को अगर आप लोग देख रहे हो तो डिप्रेशन एंगल बनेगा आप लोग का, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने डिप्रेशन एंगल को समझा और एलिवेशन एंगल को समझा, ये दो बातें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम लोग फिर कहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मूव करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रूट, ठीक है ना, एक क्या कर रहा है, चढ़ रहा है क्या, 20 मीटर लंबी रस्सी पर, ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, ठीक है, वर्टिकल पोल से क्या हुई है, वो टाइटली बंधी हुई है, जो कि ग्राउंड पर है, आप लोग का वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, ठीक है ना, ग्राउंड पे वर्टिकल पोल है। और क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री, ठीक है ना। तो देखिए कहने का मीन्स ये होता कि सपोज करिए ये आपका क्या हो गया, अर्थ, ठीक है ना, ये एक सरफेस हो गई या ग्राउंड हो गया बेटा। तो ग्राउंड पर एक वर्टिकल पोल होता है, क्या है, वर्टिकल पोल है, ठीक है। तो वर्टिकल पोल है बेटा, ये वर्टिकल पोल ऐसे होगा, ठीक है, एक वर्टिकल पोल हमारा ऐसे होगा, ये पोल हो गया, ठीक है। अब क्या है कि देखिए एक 20 मीटर लॉन्ग रोप पर चढ़ता है, विच इज टाइटली स्टेज्ड, है ना, बधी हुई है, टाइटली है, और यानी बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में है, यानी और टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, इस वर्टिकल पोल के टॉप से बधी हुई है, टाइड है, ठीक है ना, बधी हुई है, ठीक है। तो और फिर आगे कह रहा क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की आपको हाइट फाइंड आउट करना है, इस पोल की आपको हाइट फाइंड आउट करना है, ठीक है, इस पोल की आपको हाइट फाइंड आउट करना है, इस पोल की। द ग्राउंड लेवल इज 30, अगर ये क्या कर रहा हो, ग्राउंड लेवल से अगर ये 30 डिग्री की जो रोप है बेटा, ये 30 डिग्री का एंगल अगर मेंटेन कर रही हो तो, है ना, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ना, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड,
ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये हो गया, रोप हो गया। अब इसी पे क्या है कि एक कोई व्यक्ति क्या हो रहा है, इसके ऊपर चढ़ रहा है। आज जो कि ये क्या होता है, ये जो रोप है ये 20 मीटर लॉन्ग है, ये 20 मीटर क्या है, लॉन्ग, ठीक है, ये 20 मीटर लॉन्ग है। तो हमें इसकी फाइंड करना बेटा, ये हाइट, ये एच फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए आपको ये एंगल गिवन है बेटा, ठीक है, ये एंगल गिवन है, ये साइड गिवन है, और ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए क्या है, अगर आप इस एंगल को चूज कर रहे हो बेटा, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये हाइपोटेनस तो नहीं है, ठीक है ना। तो अब बताइए बेटा, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में किसका रिलेशन होता है, साइन थीटा का बेटा। तो साइन थीटा आप लोग यहाँ यूज कर लो, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ थीटा की वैल्यू बेटा कितनी है, 30। यहाँ बेटा रिटर्न लिख करो साइन 30। परपेंडिकुलर कितना हो गया बेटा आप लोग का, परपेंडिकुलर आप लोग को फाइंड आउट करना है। ये इसकी हाइट को आप लोगों ने मान लीजिए कंसिडर कर रखा है h, ठीक है ना, मान रखा है h, ठीक है। और हाइपोटेनस कितना बेटा 20 आप लोगों ने लिख लिया। अब बेटा साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो आ गया बेटा h/20 आ गया, ठीक है। अब ये 20 आ गया बेटा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20/2 आ जाएगा, 2 से आप डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा। h इज इक्वल टू 10 मीटर, यानी ये पोल की हमारी हाइट हमको फाइंड आउट, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब नेक्स्ट वन, अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला कह रहा क्या बेटा, कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, है ना। तो सेम क्वेश्चन है आपका ये। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन कह रहा है बेटा आप लोगों से, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, है ना, आंधी की वजह से एक, है ना, एक पेड़ क्या होता है, ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है बेटा। एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट, ठीक है ना। तो द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टच टू द ग्राउंड इज 8 मीटर, ठीक है। अब देखिए कहने का मीन्स, अब आपको बात को समझा रहा हूँ क्वेश्चन पूरा। सपोज करिए आप लोगों के पास क्या था, एक ये ट्री था, ठीक है ना, एक ऐसे ट्री था, ठीक है, ऐसे ट्री था, ये टॉप पॉइंट था इसका, ये ग्राउंड, है ना। तो ये आप लोग का था, ये ग्राउंड पॉइंट है इस ट्री का, आइए इसको ग्राउंड बना लेते हैं, तो होता ऐसे। अब आंधी आती है तो ये ब्रेक कर जाता है। अब कहाँ से ब्रेक किया बेटा, इसमें बताया नहीं क्या है। और ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड। जो ट्री का जो टॉप है वो टच ग्राउंड को टच करता है। सपोज करिए बेटा ये यहाँ से एक्स हाइट से क्या होता है बेटा, ये पेड़ क्या होता है आपका, ब्रेक होकर के गिर जाता है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, इस फॉर्म में आ जाता है, ऐसे ब्रेक करके यहाँ से टूटा, ऐसे टूट करके ये ऐसे आ जाता है, यहाँ पे टच करने लगता है, ठीक है। ये इतना हो गया। मान लेते हैं सपोज भाई पेड़ था इतना ऊंचा, एक्स मीटर से ब्रेक कर गया होगा, या एक्स मीटर कह लो कि भाई वो एक्स मीटर क्या हो सकता है, 1 मीटर से भी टूट सकता है, 2 मीटर से भी टूट सकता है, आधा मीटर से भी टूट सकता है, 10 मीटर से भी टूट सकता है, तो पेड़ बहुत लंबा है, ठीक है, 5 मीटर से भी टूट सकता है, आधी की वजह से भाई कहीं से भी टूट सकता है, टूट करके आप इधर चला आया, और आया तो अर्थ को टच कर रहा है, इसका टॉप पॉइंट क्या हुआ, अर्थ को टच कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है क्या, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट्स, है ना, यानी ये जो ट्री का फुट है ये, है ना, इसके बीच की डिस्टेंस वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, जहां पर टॉप क्या कर रहा है, टच कर रहा है ग्राउंड को, ये पॉइंट है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बोल रहा है बेटा कितना, 8 मीटर है। ये कितना है, 8 मीटर, ये, ठीक है, इतना हो गया। और एंगल जो बना रहा है बेटा, जो पेड़ जो टच किया ग्राउंड को, तो एंगल कितना बना रहा है बेटा, 30 डिग्री। यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा फिगर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। तो अब बात आती है क्या, अब इसको सॉल्व करने की। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, है ना, ट्री की पूरी टोटल हाइट को हम लोग को फाइंड आउट करना है, ये टोटल हाइट की फाइंड आउट करना है। तो टोटल हाइट को हम लोग मान लिया क्या, h कंसिडर कर लिया बेटा,
तो H में से बेटा इतना पार्ट टूट के इधर आया है, इधर गिर गया है, तो H में से ये X इतना घटा देंगे बेटा, तो ये वाला है बचेगा, तो यही वाला जो है बेटा ये इतना जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, H माइनस एक्स हो जाएगा बेटा, और यही पार्ट तो इधर आगे गिरा है, ये हो जाएगा H माइनस एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो गया। तो अब बेटा हम लोगों को फाइंड आउट करना क्या, H की वैल्यू, ठीक है ना, हम लोगों को H की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, करने वाले क्या है, देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम दो देखिए इन दो साइड को लूंगा, यानी क्या देखिए यहाँ पे H माइनस एक्स है, ठीक है, तो एक तो इससे इसको लेकर के हम लोग रिलेशन बना सकते हैं और एक इससे इससे रिलेशन बना सकते हैं। तो हम लोग क्या काम करेंगे, एक्स की वैल्यू अगर हमको इसकी फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू, तो हम लोग क्या काम करेंगे, इसका कंपेरिजन इसके साथ कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखिए बेटा ये थीटा ले रहे हो, इस एंगल को चूज करते हो परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर बेस किसका फॉर्मूला बनता है बेटा, tan थीटा का, है ना, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना, ये बनता है। तो अब यहाँ पे tan थीटा, आप लोग थीटा की वैल्यू कितना बेटा आप लोग का 30 है, 30 आ गया, परपेंडिकुलर बेटा कितना है आप लोग का x है, अब बेस कितना है 8 है, ठीक है ना, ये हमारा आ गया। अब क्या काम करेंगे हम लोग, इतना आ गया, tan 30 की बेटा वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, 1/√3, यहाँ पे x बाई 8 आ गया बेटा, अब ये 8 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8/√3 आ गया, यहाँ से हम लोग को क्या हो गई, x की वैल्यू बेटा फाइंड आउट हो गई, ठीक है ना, x की वैल्यू हम लोगों ने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली, ठीक है, ये x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर आगे चलते बेटा, अब इन दोनों का रिलेशन का, हमको x की तो वैल्यू नहीं निकालना है, नहीं हमको तो h की वैल्यू चाहिए ना, पूरी ट्री की हाइट पूरी टोटल, तो ये वाला इसमें h है, तो फिर इसका इसका कंपेरिजन हम लोग इससे कर लेंगे। हमेशा ये जान लीजिए कि माइंड में रखे कि अगर एक अननोन है तो एक नोन के साथ में कंपेरिजन करने की कोशिश किया करें, ठीक है ना। तो अब वो हाइपोटेनस और ये क्या बेटा आप लोग का बेस है, बेस और हाइपोटेनस में किसका रिलेशन बनता है, तो कॉस का बनता है बेटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 30 आ जाएगा, बेस कितना बेटा आपका 8 है, हाइपोटेनस कितना है h माइनस एक्स है, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से cos 30 की वैल्यू को अगर रखते हैं हम लोग, तो cos 30 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, √3/2 आती है, क्या आएगी, √3/2, चार्ट में आप लोग देख सकते हैं जिसको याद ना हो, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बेटा, तो √3 इंटू एच माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 8 16 हो गया बेटा, ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट कर लेते हैं, है ना, तो x की वैल्यू अगर पुट करते हो बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर h माइनस 8/√3 हो जाएगा बेटा, ठीक है, इक्वल में 16 आ जाएगा, ठीक, इतना आ गया। अब हम लोग अगर √3 का मल्टीप्लाई कर लें, तो √3 h माइनस क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर 8√3 अपॉन में √3, ठीक है, इज इक्वल टू 16 हो गया बेटा। अब ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आप लोग का √3h माइनस 8 इज इक्वल टू 16, तो √3h इज इक्वल टू, ये 8 जाके इधर ऐड हो जाएगा बेटा, तो 24 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आ जाएगा बेटा h इज इक्वल टू 24/√3, ये आकर यहाँ से डिवाइड कर लेगा वहाँ पर। अब इसका रेशनलाइजेशन करोगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 24 अपॉन में √3 इंटू √3 इंटू √3, ठीक है। बस एक काम क्या करेंगे, अगर देखिए यहाँ पे √3 इरेशनल नंबर अगर आप लोग को मिलता है नीचे की साइड में, तो जरूर इसका क्या करिए, रेशनलाइजेशन कर दिया करिए बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये अब आ जाएगा बेटा आप लोग का h इज इक्वल टू 24√3 अपॉन में 3 आ जाएगा बेटा, है ना, √3 का √3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 3 8 जा, ये आ गया बेटा आपका, है ना, कट जाएगा आप लोग का, तो h इज इक्वल टू 8√3, इट इज योर आंसर होता है ना। इस प्रकार से आप लोग का ये आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। अब आगे की ओर देखते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, अब कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन पार्क, ठीक है ना, यानी कहना ये कॉन्ट्रैक्टर है बेटा आप लोग का, वो प्लान बना रहा है, प्लान है उसका क्या, इंस्टॉल करने का, है ना, 2 स्लाइड्स को फॉर द चिल्ड्रेन, है ना, बच्चों के लिए
प्ले टू प्ले खेलने के लिए इन अ पार्क, एक पार्क में, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो एज ऑफ 5 ईयर, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, सी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड व्हिच टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। यानी कहने का मीन्स बेटा ये हो रहा है कि अगर 5 साल के बच्चे नीचे के हैं तो उनके लिए जो स्लाइड्स जो बना रहा है उसकी हाइट जो रख रहा है 1.5 मीटर रख रहा है, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 टू द ग्राउंड, और ग्राउंड से उसका इंक्लाइंड जो रखेगा बेटा वो 30 रख रहा है। कहने का मीन्स कुछ बेटा ये है ना, फॉर 5 ईयर्स, है ना, बिलो 5 ईयर्स, 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं बेटा उनके लिए क्या कर रहा है कि भाई पहला चीज तो हाइट जो रख रहा है बेटा, ठीक है ना, स्लाइड की जो हाइट रख रहा है वो कितना रख रहा है, ये सरफेस बना दे रहे हैं बेटा, और ये हाइट हो गई, ठीक है ना, स्लाइड की हाइट, ये स्लाइड हो गया आप लोग का बेटा, ये हाइट हो गई इसकी 1.5 मीटर, ये हाइट रखता है, ठीक है। और जो एंगल दे रहा है बेटा ये एंगल ये 30 रख रहा है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब ये हो गया। वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रंस, जहां देखिए यहाँ पे, जबकि बड़े बच्चों के लिए क्या कर रहा है, सी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइन एट 60, है ना। तो ये हो गया बेटा, ये 3 मीटर रखना चाहता है फॉर क्या चीज है बेटा, कितने ईयर के लिए, एल्डर चिल्ड्रन के लिए, हाँ, एल्डर चिल्ड्रन यानी 5 ईयर्स जो बच्चे बड़े हैं उनके लिए, ठीक है। तो उनके लिए क्या कर रहा है बेटा, जो हाइट रख रहा है वो हाइट जो है वो 3 मीटर, ठीक है ना, जस्ट डबल, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो रख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो रख रहा है बेटा वो 60 रख रहा है, ये 60 डिग्री रख रहा है, ठीक है। व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केसेस, है ना, हर केसेस में आपके जो स्लाइड की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, यानी इसको पूछ रहा है बेटा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना, इसकी लेंथ पूछा जा रहा है, ठीक है। ये सपोज इसको L2 मान लीजिए, और जो छोटे वाले बच्चों के लिए इनकी लेंथ को L1 कंसिडर कर लीजिए, ठीक है, ये हो गया। तो अब आराम से होता है, आप लोगों को ये फाइंड आउट करना है, ये अननोन है, ये नोन है, तो इसका कंपेरिजन से कर लीजिए। वही ये एंगल चूज करेंगे हम लोग, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है बेटा, साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आप लोगों ने ये यूज कर लिया, ठीक है। तो फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं फॉर 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो साइन यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री एंगल है, 30 यूज करेंगे। परपेंडिकुलर कितना बेटा 1.5 है, और हाइपोटेनस को L1 मान रखे हैं, तो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू बता लिखते हैं 1/2 हो गई, इज इक्वल टू 1.5 कॉन में L1। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते बेटा, तो L1 इज इक्वल टू 3.0 मीटर आ गया, यानी इसकी जो लेंथ होगी वो 0.3 मीटर होगी, ठीक है। अब दूसरी के लिए चेकआउट करेंगे ऐसे ही बेटा आप लोग का सेम इसी तरीके से साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गया, तो परपेंडिकुलर ये हो गया बेटा, हाइपोटेनस ही हो जाएगी। तो यहाँ पे एंगल जो बनना है बेटा वो आप लोग का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है, 60 हो गया, तो परपेंडिकुलर 3 हो गया अपॉन में हाइपोटेनस बेटा कितना हो गई है L2, तो साइन 60 की वैल्यू बेटा होती है बेटा √3/2 होती है, इज इक्वल टू 3 अपॉन में L2, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √3 L2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा बेटा, या ऐसे लिख लो आप 2 इंटू भी 3 लिख लो इस फॉर्म में, तो L2 इज इक्वल टू 2 इंटू √3 अपॉन में √3 आ गया। अब इस √3 से बेटा अगर इसको डिवाइड करोगे ना, यहाँ पे एक √3 बच जाएगा, तो L2 इज इक्वल टू 2 इंटू √3 आ गया बेटा। अगर √3 की वैल्यू रख दोगे तो डेसिमल में आ जाएगा, चाहे आप इतना ही आंसर रिटर्न कर सकते हो, या डेसिमल में अगर आंसर दे रहा होगा तो आप √3 की वैल्यू को प्लेस करके 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो आ जाएगा 3.4 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आप लोग का, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट, देखिए
पहले तो हम लोग एक ग्राउंड बना देते, अब एक ग्राउंड से एक टावर का होता है यहाँ पर, इसका एलिवेशन एंगल ये है ना, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो कि ये पॉइंट बेटा कहाँ है, ये टावर से 30 मीटर के डिस्टेंस पे है, ये 30 मीटर हो जाएगा बेटा आप लोग का ये डिस्टेंस हो गई, ठीक है। और वहां से ये एंगल जो बना रहा है बेटा वो कितना बना रहा है, ये 30 डिग्री का एलिवेशन एंगल ऐसे बनेगा ऊपर की ओर, ये टॉप को देख रहा था यहाँ पर टावर है आपका, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर बेटा ये आपसे पूछा जा रहा है ना, जिसकी हाइट को कंसिडर कर लीजिए कि भाई लेट हाइट ऑफ द टावर बी एच हो गया है ना। तो अब आपने कंसिडर कर लिया, आप इसके बाद क्या काम करिए, आपको निकालना है, इसको फाइंड आउट करना है, ये क्या है आप लोग की अननोन है, ये नोन है, तो अननोन का नोन के साथ कंपेरिजन, तो अब देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा ये, क्योंकि एंगल आप इसको चूज कर रहे हो, आप इस एंगल को चूज कर रहे हो, तो ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस हो गया, परपेंडिकुलर बेस किसका फॉर्मूला बेटा tan थीटा का होता है, तो tan थीटा यहाँ पे अप्लाई करो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो गया बेटा, यहाँ पर tan की थीटा की वैल्यू लिखो 30 बेटा, परपेंडिकुलर क्या है बेटा h है, बेस क्या है बेटा 30 है, ठीक है, tan 30 की वैल्यू बेटा 1/√3 है, ठीक है, h बाई 30 हो गया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो या आप इसी को इधर ट्रांसपोज कर दो, 30 अपॉन में √3 आ गया बेटा, ऐसे हो गया है ना, ये आ गया। अब √3 आप लोग का नीचे बचा हुआ बेटा, तो आप लोग क्या काम कर सकते हो, √3 नीचे बचा हुआ है तो आप लोग कर सकते हो क्या, एक काम कि भाई ये जो है इसका रेशनलाइजेशन कर लो, मैंने अभी पीछे बताया कि अगर नीचे अपॉन में क्या आ जाए इरेशनल नंबर आ जाए तो जरूर आप लोग क्या करो उसका रेशनलाइजेशन कर लो आप, ठीक है, ऐसे √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया गया, जो नीचे रहेगा नंबर उसी का, ठीक है ना, तो ये हो गया बेटा आप लोग का, तो 30 √3 आ जाएगा बेटा आप लोग का यहाँ पे, और √3 का मल्टीप्लाई कर 3 हो जाएगा, 3 10 जा 30, 10 आ गया बेटा है ना, 10 बचा और यहाँ पे √3, तो 10 इंटू √3, ठीक है, इज इक्वल टू h। अगर बेटा अगर आप लोग √3 की वैल्यू आप जो लोग जानते हो, √3 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1.732 होती है, ठीक है, तो अगर हम लोग हाइट निकालें तो 10 इंटू यहाँ पर √3 की वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा 1.732 है ना, बेटा क्या आ जाएगी 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 17.32 कितने मीटर आप लोग की हाइट आ जाएगी। इस प्रकार से आप लोगों ने हाइट को फाइंड आउट कर लिया, ओके ठीक है। अब नेक्स्ट वन अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्या एक काइट है, ठीक है, इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, है ना, ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे क्या हो रहा है, उड़ रहा है, एक काइट है आप लोग की, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू काइट इज टेम्परली टाइड, है ना, एक टेम्परली तौर पे हम लोग उसको कंसिडर कर ले रहे हैं कि जो स्ट्रिंग जो अटैच्ड है वो टेम्पररी टाइड है टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से, ठीक है ना, द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विथ the ground is 60, find the length of the string assuming there is no slack in the string, है ना, कहने का मतलब कि स्लैक यानी झुकाव ऐसा नहीं है, ठीक है ना, जैसे कहना कि अगर आप पतंग उड़ा रहे हो तो पतंग का जो धागा डोर है वो स्लैगिंग नहीं है, एस फॉर्म में नहीं है, वो क्या है सीधे स्ट्रेट फॉर्म है, कैसे है देखिए, जैसे आप लोग ये सपोज करिए आप लोग की पतंग है, ठीक है, अब ये क्या हो रही है एक धागे से ग्राउंड पे बंधी हुई है, ठीक है, एक धागे से ग्राउंड पर बंधी यहाँ पर एक ग्राउंड है, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बता हुआ। अब क्या है कि ये जो एंगल बना रहे बेटा यहाँ पर, ठीक है ना, वो कितना डिग्री का एंगल बनाते हुए 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और ये जो काइट है ना, इस काइट की जो हाइट दी गई बेटा ये देखिए, अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर, है ना, 60 मीटर की हाइट पर क्या हो रही है वो उड़ रही है, ये हाइट क्या है आप लोग की काइट की वो 60 मीटर है, ऐसे बेटा, ठीक है, तो आप लोग को फाइंड आउट करना है क्या बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है ना, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करना है क्या बेटा आप लोग को, ये फाइंड आउट करना है, स्ट्रिंग तो यही है ना, धागा तो यही होगा, ये इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, इसको तो हमने कंसिडर कर लिया, एल है इसकी, ठीक है, तो अब ये अननोन बेटा वो नोन, तो नोन अननोन का नोन के साथ कंपेरिजन करना, तो बेटा आपने देखिए क्या हो गया, अगर आप इस एंगल को चूज करो परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला बेटा साइन थीटा, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन यहाँ पे थीटा की वैल्यू बेटा 60 हो गई और परपेंडिकुलर 60 हो गया बेटा, हाइपोटेनस जो है वो एल कंसिडर करके रखे हैं, एल हो गया,
अब साइन 60 की वैल्यू बेटा होती है, क्या होती है, √3/2 होती है, इज इक्वल टू 60 अपॉन में एल, ये आ जाएगा बेटा। अब ये आगे बेटा इधर मल्टीप्लाई होगा, ये आगे इधर डिवाइड करेगा, है ना, तो एल इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं 120 आ जाएगा, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू 120 अपॉन में √3 आ गया बेटा। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर एक बैक कर लेते हैं बेटा हम लोग, √3 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नीचे होगा तो 3 हो जाएगा बेटा, 3 4 12 हो गया बेटा, कितना आ गया, एंड यहाँ 40 आ जाएगा, 40√3 आ जाएगा बेटा। अगर आंसर मैच नहीं करा हो तो आप लोग √3 की वैल्यू को पुट कर लोगे, आंसर मैच करने लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वन, अगला अगला क्या कह रहा है, a 1.5 meter tall boy is standing at a some distance from a 30 meter tall building, ठीक है ना, एक बालक है जो कि 1.5 मीटर टॉल है, 1.5 मीटर लंबा है, अब वो खड़ा है कहाँ, है ना, सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। चलिए भाई, अब एक काम करते हैं, पहले हम लोग एक सरफेस बना लेते हैं, एक सरफेस चूज करते हैं, ये हमारी एक सरफेस हो गई, ठीक है। ये पहले एक ये सरफेस हो गई। अब इस सरफेस पे क्या हुआ, एक बालक भी है, ठीक है, एक बालक, हाँ, ये बालक हो गया, जिसकी हाइट क्या है बेटा आप लोग की, 1.5 मीटर, इतने हाइट का बंदा है ये आपका, ठीक है। और इसी के फ्रंट में एक 30 मीटर, ठीक है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट क्या है, 30 मीटर, ठीक। अब क्या काम कर रहा है बेटा ये, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, ठीक है ना, इसकी आंख से जो एलिवेशन एंगल बन रहा है टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग, है ना, टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है। तो यानी कहने का मीन्स क्या होता है कि ये बंदा ये ऐसे है और यहां से ये देख रहा था बिल्डिंग को, ठीक है। तो पहले बेटा क्या बनना था कि पहले ये बना था 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब ये बालक जो है बेटा, ये आपका बालक है ना, वो मूव करते करते सपोज करिए कि वो यहाँ आ गया, ठीक है ना, वो यहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया, ये बालक चलते चलते यहाँ आ गया। तो अब क्या होता है कि अब ये जो एंगल है बेटा, देखिए यहाँ कह रहा है क्या कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, इसकी आंख से जो एलिवेशन एंगल बन रहा है टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप का जो एलिवेशन एंगल बन रहा है ना, तो वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है बेटा, कितने से, 30 से 60 हो जाता है, एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ वॉक करता है, चलता है ना, तो 30 से 60 हो जाता है। तो अब यहाँ पे था वो बंदा तो 30 बन रहा था, अब थोड़ा सा और आगे गया तो क्या हो गया, अब वो 60 बन रहा है, ठीक है ना, अब वो कितना बना रहा है बेटा, वो 60 बना रहा है, ये 60 हो गया बेटा, ये 60 डिग्री का एंगल, ठीक है ना, कुछ ऐसा हो गया फिगर में। तो अब हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, है ना, आपको फाइंड आउट करना है कि बिल्डिंग की ओर कितना वो वॉक किया, कितना ज्यादा चला। तो देखिए बेटा, पहले तो अगर हम लोग बात करें, हम लोग को निकालना क्या है बेटा, ये निकालना है, ये कितना वॉक, तो मान लीजिए बेटा ये एक्स डिस्टेंस वॉक क्या होगा, तो एक्स डिस्टेंस क्या होगी बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस ही होगा एक्स, ठीक है। अगर हम लोग बेटा अगर ये निकालने में कामयाब हो जाए कि ये टोटल डिस्टेंस अगर ए है, ये यहाँ से यहाँ तक कंसिडर कर लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की ए है, तो बेटा ये यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस क्या होगी, ए माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि एक्स डिस्टेंस चल चुका है, तो एक्स डिस्टेंस इस डिस्टेंस से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज है बेटा। तो अब बात आती है क्या बेटा कि हमको इसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या है, ये अब हम लोग को नोन है, तो नोन कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन क्या होगा अगर हम लोग को भाई अगर ये ट्रायंगल यूज करेंगे तो हमको ये हाइट चाहिए होगी बस इतनी, ठीक है। तो हमें ये लड़के की जो हाइट होगी बेटा इसमें से माइनस करना होगा, ठीक है ना। तो हम लोग अगर इसकी बात करें ये इतने की, ठीक है ना, अब यहाँ पे जैसे नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी ई, है ना, एक ये एफ पॉइंट हो गया, ये जी हो गया, ठीक है ना।
ऐसे। तो अगर मैं आप लोगों से ईडी की बात करूं, ठीक है ना, ईडी क्यों निकालना पड़ रहा है, ईडी क्यों निकालना पड़ रहा है, तो देखिए बेटा, ये ट्रायंगल है हमारा बन रहा है यहाँ पर, ट्रायंगल तो यहाँ से ऐसे तो बन नहीं रहा कोई, ट्रायंगल हमारा ये बनना है तो हमको ये ट्रायंगल चाहिए होगा, तो हमें ये वाली हाइट चाहिए होगी, ठीक है। अगर ये हाइट मालूम चल जाएगी बेटा, तो हम लोग को ये नोन हो गया, तो ये अननोन हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से आगे का डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस बेटा वो ये भी होगी, यानी जो एफ डी होगी बेटा वो क्या होगी, बी सी बी होगी। सेम वैसी कंडीशन बेटा, फिर ये वाला ट्रायंगल यूज करेंगे 30 डिग्री वाला ये वाला ट्रायंगल, तो इसमें ये फिर ये नोन हो जाएगी और ये पूरी क्या हो जाएगी, जी से लेकर के डी तक की डिस्टेंस पूरी अननोन हो जाएगी। ये टोटल डिस्टेंस यानी ये ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा। तो इस प्रकार से जब फाइंड आउट हो जाएगा, अब ये टोटल डिस्टेंस हमें मालूम चल जाएगा और इतना हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग क्या मालूम चल जाएगा, ये आ जाएगी बेटा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को काम करना है, ठीक है ना, ऐसी प्रकार से हम लोग को काम करना है और काम करके हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे आराम से इजी वे में, ठीक है ना। तो आइए देखिए, तो पहले हम लोग ईडी को फाइंड आउट करते हैं, तो ईडी चाहिए हमको, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, सी ई माइनस सी डी कर देंगे, ठीक है। और सी डी जो बेटा क्या होगी, तो सी डी होगी वो बी एफ और ए जी के क्या होगी, इक्वल होगी, है ना। ये भाई लड़के की हाइट है इतनी, ये क्योंकि ये यहाँ इसकी आंख से हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो यही चीज हमारा हो जाएगा। तो यहाँ आ गया बेटा 30 माइनस 1.5, ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 28.5 आ जाएगा बेटा आप लोग का, ठीक है। ये ईडी आ गया, ठीक है, हमारा ईडी की वैल्यू क्या होगी, फाइंड आउट होगी। अब क्या काम करते हैं हम लोग, अब ट्रायंगल लेते हैं, है ना, नाम कर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा चूज करते हैं बेटा, सपोज करिए कि हम लोगों ने चूज कर लिया क्या, जी डी ई, जी डी ई को हम लोगों ने चूज किया। तो देखिए इसमें इस टोटल डिस्टेंस ये है, ए हमने कंसिडर कर रखी हुई ए, है ना, ये अननोन है, ये नोन आपको मालूम है। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बनना है यहाँ पर, तो tan का यूज करेंगे, tan 30 बेटा, यहाँ पे एंगल बना 30 लेंगे, परपेंडिकुलर हमारा कितना है बेटा, ये ईडी है 28.5, ठीक है ना, देखिए निकाले ना ईडी, देख लीजिए वहां पे चेक करिए आप लोग। और यहाँ पर बेस कितना बेटा, ए है, ए रखेंगे। tan 30 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 1/√3 होती है, 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 कौन में ए आ जाएगा, ठीक है। ए यहाँ जाएगा, ए इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3, ये ए की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट हो गई, ठीक है। अब हम लोग ये ट्रायंगल यूज कर लेते हैं बेटा, ई एफ डी या डी ई एफ, ठीक है ना, इन ट्रायंगल डी ई एफ बेटा, इसको लेते हैं। तो अब इसमें ये बेटा आप लोग की नोन है डी ई, अननोन ये है ना, अननोन यानी डिस्टेंस को हम क्या अंडरस्टैंड करके रखा है, ए माइनस एक्स, ठीक है। तो देखते ही रहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बनना है, तो tan ही यूज करना पड़ेगा। और एंगल कितना बना बेटा 60, तो tan 60 हो गया बेटा, परपेंडिकुलर वही हो गया बेटा 28.5, बेस कितना हो गया a माइनस एक्स हो गया बेटा। अब tan 60 की वैल्यू जो होती है √3 होती है, ये आ गया 28.5 अपॉन में a माइनस एक्स हो गया बेटा। अब जाके बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो a माइनस एक्स इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3 आ गया, ठीक है। हमें तो ये कितना ये डिस्टेंस ट्रैवल किया हमको ये चाहिए, है ना, हमको x की वैल्यू चाहिए, हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो a की वैल्यू देखिए पहले हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, तो a की वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं वहां पर पुट कर देते हैं, है ना, a की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे वहां पर पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू बेटा कितनी आई है, सॉरी बेटा यहाँ पे फॉल्ट हो गया है, यहाँ फॉल्ट हो रहा है बेटा, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये यहाँ तक मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू a माइनस एक्स इज इक्वल टू 28.5, ठीक है, मिस्टेकिंग हो गया थोड़ा सा, ठीक है। √3, अब a की वैल्यू बेटा हम लोग पुट कर लेते हैं बेटा, ये नहीं है हमारी 28.5 इंटू √3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 28.5, ठीक है, इतना हो गया बेटा। तो अब क्या काम करते हैं, इसका बेटा इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 28.5 इंटू √3 का √3 बेटा 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस √3 इंटू एक्स, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा,
यहाँ पर 28.5 हो गया बेटा। अब 5 का 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जा 15, 1 कैरी गया, 3 जा 24, 1 25 हो जाएगा, 2 कैरी गया, 3 जा 6, 6 2 8, ये आ गया बेटा इतना आप लोग का। और इसको इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं बेटा, ये 28.5 इज इक्वल टू √3x हो गया। ठीक है, तो आप लोग क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से 0, 5 में से 5 सब 0 गया, यहाँ से कैरी गया बेटा 15 हो गया, 15 में से 8 गया, 7 आ जाएगा बेटा आप लोग का। ठीक है, अब यहाँ बचा कितना बेटा आप लोग का, 7, 7 टू सबसे बड़ा 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया बेटा आप लोग का। अब यहाँ पे अभी जो √3 बेटा इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं कि हाली इतना आ गया। अगर हम लोग अगर इसका रेसाइजेशन कर दें तो डेसिमल पॉइंट 0 बेटा इसको हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपॉन में 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 है ना, 19 इंटू √3, ये क्या हो गया बेटा, हमारी x की वैल्यू आ गई। यानी वो इतने मीटर डिस्टेंस को क्या करेगा, वो ट्रैवल करेगा। अगर डेसिमल में दे रहा बेटा तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग वैल्यू को पुट करके आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का ये आ गया बेटा। अब नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को 9th क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बेटा आप लोग का, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है ना, देखिए फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड है ना, ग्राउंड पर एक पॉइंट है। ठीक है ना, ग्राउंड पर क्या है आप लोग का, एक पॉइंट है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमीटर टावर, ठीक है, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 60 डिग्री। ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहना ये चाहता है बेटा कि ये सबसे पहले हमारा क्या हो गया, एक ग्राउंड हो गया। ठीक है, अब ग्राउंड के ऊपर बेटा क्या है, यहाँ पर एक बिल्डिंग है आपको, ये क्या हो गई, बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट कितना दे रखा है बेटा, 20 मीटर दे रखा है, ये 20 मीटर हाइट, ये क्या हो गई, बिल्डिंग है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या लगा हुआ बेटा आप लोग का, टावर लगा है। इसके ऊपर क्या है खड़ा, टावर खड़ा है ये। ठीक है ना, तो कोई भी एक ग्राउंड पर एक पॉइंट है, अब पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट हो गया ये सपोज करिए। अब इस पॉइंट से एलिवेशन एंगल बनना है बॉटम का और उसके टॉप का बेटा, है ना, बॉटम का यानी टावर के बॉटम को देख रहा है, फिर कहाँ देख रहा है बेटा, उसके टॉप को देख रहा है, ये टॉप को देख रहा है। तो जब बॉटम को देखा बेटा तो 45 डिग्री का एंगल बनना है, यानी ये जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। और जब इसके केस को देख रहा है बेटा, टॉप पॉइंट को देख रहा है तो ये एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री, यानी ये पूरा एंगल क्या बनेगा, 60 डिग्री, क्योंकि टॉप पॉइंट ये है, बॉटम पॉइंट ये है, तो बॉटम को जब देखेगा तो 45 डिग्री। तो इस प्रकार से बेटा आप लोग का हमारा एंगल, हम लोग का ये फिगर बनकर रेडी हो जाता है। तो पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो हम लोग हाइट ऑफ द टावर को हम लोग क्या कर अंडरस्टैंड कर लेते बेटा कि वही इसकी हाइट जो है, इसकी जो हाइट है वो h कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया। तो अब एक एक करके हम लोग क्या काम करते हैं ना, कुछ नहीं करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अगर हम लोग को टोटल हाइट मालूम चल जाए, उस टोटल में से इतना हाइट सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यह हाइट आ सकती है। ठीक है, तो अब ये तो हमको टोटल तो दिया ही नहीं है बेटा, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं क्या, है ना, आराम से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, इजी वे तरीके से मालूम क्या काम करिए, जितने आप लोग अगर नहीं दिमाग का आपको लग रहा है कि कैसे सॉल्व होना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो आप पहले देखो उसमें कि ट्रायंगल कितने बनना है। ठीक है ना, ट्रायंगल कितने बनना है, तो ट्रायंगल को क्या करो आप लोग यूज करना। ठीक है ना, ट्रायंगल का यूज करो एक एक करके आराम से। तो देखो हम लोग क्या काम करते हैं कि हम लोगों ने इस पॉइंट की जो ये जो डिस्टेंस है बेटा, इसको हम लोग x कंसिडर कर लेते हैं। अब ये x डिस्टेंस क्या करेगा, आप लोगों का अगर नाम रख लूँ मैं, यहाँ पे a, यहाँ पे b, ये c और ये d। अगर आप लोग देखोगे तो a b d
इस ट्रायंगल के लिए भी बेस इतना ही होगा, ABC, इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या होगा, इतना ही होगा, ठीक है ना। तो अब आराम से हम लोग क्या काम करते हैं, ठीक है, अब इजी वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं बेटा इन ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, ये ट्रायंगल को हम लोग चूज किया ABC को। तो अब इसमें क्या है बेटा, आप लोगों को अगर ये ट्रायंगल ले रहे हो तो बेटा ये हाइट हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा, तो tan थीटा यूज कर लो, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड 20/x, और यहाँ पे थीटा की अगर वैल्यू रखना चाहते हो तो रख लो tan 45। अब आप लोग जानते हो कि भाई tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 20 अपॉन में x, ये 1 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 20 आ गई, ठीक है। अब इस तरह से हम लोगों को ये डिस्टेंस हम लोगों को 20 मालूम चल गई, ठीक है ना, भाई ये डिस्टेंस 20 है। तो अब हम लोग एक काम कर सकते हैं बेटा, ये टोटल हाइट जो होगी बेटा क्या हो सकती है, अगर दिमाग लगाया जाए इस तरीके से, टोटल हाइट को अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या क्या, 20 प्लस h लिख सकते हैं, इतना और इतना ऐड करेंगे तो टोटल हाइट आ जाएगी। तो अब क्या काम करते हैं, अब ये हमारे पास क्या है, ये नोन है, और ये क्या है हमारे पास अननोन है, क्यों, क्योंकि इसमें एक अननोन क्वांटिटी क्या है, ऐड है, इसलिए ये पूरी डिस्टेंस को हम लोग अननोन मानेंगे। ये नोन हो गई बेटा, ये अननोन हो गई, तो नोन के कंपेरिजन अननोन से करना है, तो ये इधर ये बेस है, उधर वो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेना है ना, अब ट्रायंगल कौन सा लेना है आप लोग को, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है ना, ABD, यानी जब 60 डिग्री बनेगा तो tan यहाँ बेटा 60 हो गया। अब यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर कितना है, 20 प्लस h है, ठीक है ना, पूरा टोटल BD यानी, और आप लोग क्या है ये बेस हमारा यहाँ पे x है, x की वैल्यू हमारे पास 20 आई है, तो 20 हो जाएगा बेटा ये आप लोग का। अब tan 60 की वैल्यू बेटा आप लोग जानते ही हो, √3 होती है, ठीक है, 20 प्लस h अपॉन में 20, अब 20 आगे बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 20 √3, 20 आगे बेटा ये h हो गया, ठीक है। अब इस 20 को ट्रांसपोज कर दो बेटा उधर को, क्या हो जाएगा, 20 √3 माइनस 20, है ना भाई, ये जाकर के इसमें सब्सट्रैक्ट होगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर अब 20 को बेटा कॉमन कर लोगे तो यहाँ क्या बचेगा बेटा आप लोग का, √3 माइनस 1, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग की हाइट आ जाएगी। अगर आप लोग को फाइंड आउट करना हो तो यहाँ बेटा आप लोग वैल्यू पुट कर लीजिएगा, √3 की वैल्यू, है ना, 1.732 माइनस 1 पुट करके वो सब्सट्रैक्ट करके फिर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आप लोग का आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला चलते हैं बेटा, क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टेचू बेटा वो 1.6 मीटर लंबा है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, है ना, एक पेडेस्टल यानी जैसे क्या होता है कभी कभी कुछ पेडेस्टल का मतलब बेटा यानी नीचे का उसका पावदान बेटा, ठीक है, जिसपे वो आपकी टेम्पल को क्या रखा गया है, स्टेचू को उसके ऊपर रखा गया है, ठीक है ना, पेडेस्टल, तो पेडेस्टल पे रखा हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, है ना, एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है, द एलिवेशन एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60, है ना, स्टेचू का जो टॉप है अगर उसको देख रहा है तो 60 डिग्री का बनना है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल, अब पेडेस्टल को देख रहा है तो क्या बनना है, वो एंगल 45 डिग्री का बनना है बेटा। तो अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है बेटा, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सपोज करिए बेटा कि ये पेडेस्टल है, ठीक है ना, ये हम लोगों ने क्या बना रखा है, एक स्टेचू को इसके ऊपर रखने के लिए। अब ये सपोज करिए कि इसके ऊपर ये स्टेचू रखा हुआ था, ठीक है, ये स्टेचू हो गया, ठीक है, तो ये पेडेस्टल का ये टॉप पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, स्टेचू का टॉप पॉइंट हो गया। तो अब एक पॉइंट कहाँ पे बेटा, ग्राउंड पे है, तो जब हम बेटा यहाँ से इसको देखते हैं, इस पॉइंट को, है ना, इस पॉइंट से इसके यहाँ का जो एंगल बन रहा है एलिवेशन, वो बन रहा था बेटा 60, कितना बना था बेटा 60, फिर इसी पॉइंट से जब हम पेडेस्टल को देख रहे हैं तो ये बन रहा है बेटा एंगल कितना 45, ऐसा बोला जा रहा है। और क्या दिया गया था, स्टैचू की हाइट जो बेटा कितना दी गई है 1.6 मीटर दी गई है,
ये 1.6 मीटर की स्टेचू है, ठीक है ना, ये दे रखा है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट को फाइंड आउट करना। तो इसको बेटा एक्स मान लो, यहाँ से आकर ये एक्स हो जाता है, ठीक है ना, ऐसे कर लेते हैं, या एच मान लेते हैं, क्या जाने वाला है, मानने में क्या जाने, है ना। इसको एच कंसिडर कर लिया जाए, ठीक है। और ग्राउंड का जो पॉइंट है वो तो हमको दिया नहीं गया है बेटा, है ना, ग्राउंड का जो पॉइंट है वो तो हमको दिया नहीं गया है कि नहीं, ग्राउंड का पॉइंट हम लोग को दिया नहीं गया है, तो हम लोग करने वाले क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इस डिस्टेंस को एक्स कंसिडर कर लेंगे, ऐसे। अब इक्वेशन बना लेंगे, क्या करना क्या, तो हम लोग करने वाले क्या है, जैसे अब देखिए नामकरण कर लीजिए बेटा, ए हो गया एक पॉइंट यहाँ पर, ऐसे एक पॉइंट यहाँ जाएगा, बी हो गया, ये वाला पॉइंट सी कंसिडर कर लीजिए, ये वाला पॉइंट डी कंसिडर कर लीजिए, ठीक है ना, ऐसे, है ना। तो अब आपका एक ट्रायंगल बेटा बनना होगा, क्या, एक ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी, एक ये ले लीजिए, है ना, ये ऐसे बेटा, ऐसे ये ट्रायंगल बनेगा ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा बेटा, अब हमको धरोला मालूम है, धरोला मालूम है, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन जो किया जा रहा है बेटा, इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, इस चीज को पूछा नहीं जा रहा है, इन्हीं में पूछा जा रहा है, तो हम लोग इन्हीं दोनों कंपेरिजन करते रहेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के अंतर्गत अब जब वो पूछेगा तो हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे, उसके हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फिलहाल तो हमको इससे पूछ रहा है, तो हमारे पास tan ही लगेगा, परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन पूछ रहा है, tan 60 बेटा इसमें एंगल बनना है, तो 60 ले लेंगे, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटा, h प्लस 1.6 हो जाएगा, है ना। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, ये पेडेस्टल की हाइट h और ये वाली कितनी ऐड हो गई, तो h प्लस 1.6 हो गया बेटा, और बेस क्या हो गया बेटा, x हो गया। अब √3 की वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा, क्या tan 60 की वैल्यू √3 आ जाएगी बेटा, h प्लस 1.6 अपॉन में x हो गया। तो आप लिख सकते हो बेटा √3 x इज इक्वल टू h प्लस 1.6। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो h प्लस 1.6 अपॉन में √3 आ जाएगा, ऐसे हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड आउट कर, ठीक है। अब हम लोगों को ये मालूम चल गया है, ठीक है, अब हमको ये फाइंड आउट करना है, हम लोग क्या काम करेंगे, फिर ये वाला ट्रायंगल हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी ट्रायंगल यूज करते हैं, तो बेटा कितना आ जाएगा, tan 45 हो जाएगा, है ना। अब बी सी की वैल्यू क्या बेटा, आप लोग की h है, ठीक है, ए बी कितना बेटा x है, ये आ गया, tan 45 की वैल्यू बेटा कितना होती है, 1 होती है, तो h बाई x हो गया बेटा, तो यहाँ पे x आगे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, h हो जाएगा, यानी दिख रहे हो आप लोग यहाँ पर x और h की वैल्यू क्या है, सेम है। तो यानी क्या काम करो बेटा, जहाँ पे आपका ये x लिखा हुआ है उसी के हम लोग क्या कर लेंगे, h पुट कर लेंगे, या सीधे इस x की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, बात एक ही है, ठीक है ना। तो हम लोग x की वैल्यू को ही पुट करते हैं यहाँ पर, तो h प्लस 1.6 अपॉन बेटा √3 इज इक्वल टू h हो गया बेटा, ठीक है ना, ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर ली गई। अब ये आ गया बेटा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो h प्लस 1.6 इज इक्वल टू √3 h हो गया बेटा आप लोग का, ठीक है। अब इस h को ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो 1.6 इज इक्वल टू √3 h माइनस h हो जाएगा बेटा आप लोग का, 1.6 इज इक्वल टू √3 माइनस 1 h कॉमन हो जाएगा बेटा, इतना आ गया, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो आप लोग इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, तो √3 माइनस 1 आ जाएगा बेटा, ये h आ गई। अगर इसका रेसलाइजेशन किया जाए, हम लोग किया जाए, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, अगर इतने पे आंसर दे रहा हो तो आप इतने में छोड़ सकते हो, या आप यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट करिए, सबस्ट्रैक्ट करके डिवाइड कर दीजिए, रेसलाइजेशन करने की आवश्यकता नीड ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, मैं आप लोग को इसलिए करा रहा हूँ, सपोज करें कि अगर रेसलाइजेशन दिया हो तो रेसलाइजेशन ऐसे हो जाएगा इसका, ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 पॉइंट एच की वैल्यू बेटा अब क्या आ जाएगी, 1.6 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन में 2 आ जाएगा बेटा, 2 से इसको डिवाइड करोगे 0.8 आ जाएगा, 0.8
√3 + 1। ठीक है, अब यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट करके बेटा सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आप लोग का आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 मीटर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट है ना ऑफ द बिल्डिंग इज 60। ठीक है, if the tower is 50 मीटर high the find the height of the building। कहने का मीन्स क्या बेटा, देखिए यहाँ कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग है ना फ्रॉम द एलिवेशन एंगल बनना है, एलिवेशन एंगल बनना है ना फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 30। ठीक है, यानी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से देखा जा रहा है। ठीक है, टॉप से देखा जा रहा है तो एलिवेशन एंगल जो बनना है बेटा वो 30 डिग्री बनना है। ठीक है ना, टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, सॉरी गड़बड़ बोल रहा हूँ मैं, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनना है बेटा आप लोग का, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग है ना फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से जब बिल्डिंग को देखा जा रहा है ना, तो 30 डिग्री का बनना है ना, क्योंकि देखिए टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, फ्रॉम कहां से बेटा, फुट ऑफ द टावर, तो ये बात हो रही है। अब फिर यहां से आगे बोला क्या, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर है ना, अब टावर को देखा जा रहा है कहां से बेटा, बिल्डिंग के फुट से देखा जा रहा है, तो 60 डिग्री बनना है। तो अब ये दिमाग में बात करो, देखो भाई जितना बड़ा एंगल अगर बनना हो, ठीक है ना, जिसका जितना बड़ा एंगल होगा उसकी हाइट उतनी ज्यादा होगी। ठीक है ना, जैसे कहने का मतलब सपोज करिए कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो, एक बंदा इतना छोटा है तो ये इसका एलिवेशन एंगल कम बनेगा, एक बंदा इतना बड़ा है इसका एलिवेशन इतना बड़ा ज्यादा बनेगा। तो जिसका एलिवेशन एंगल ज्यादा बनना होगा तो उसकी हाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम लोग क्या काम करते हैं कि एक ग्राउंड है, ये ऐसे ग्राउंड हो गया, और इसी ग्राउंड पे क्या है आप लोग का बिल्डिंग भी होगा टावर भी होगा दोनों। ठीक है, बट ये बिल्डिंग क्या है हमारी छोटी है, क्योंकि बिल्डिंग हमारी क्या है छोटी है, और टावर क्या है हमारा बड़ा है, ये टावर हो गया बेटा। ठीक है, ये टावर है, इधर वाला टावर है, ये टावर है आप लोग का, और ये आपकी बिल्डिंग है। ठीक है, ये बिल्डिंग, तो देखिए क्या बोला, टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप बेटा ये है टॉप पॉइंट है ना, और फुट से देखा जा रहा है कि इसके टावर के फुट से, तो यहां से जब आप इसको देख रहे हो बेटा तो ये एंगल जो बनना बेटा ये 30 डिग्री। ठीक है, और टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के यहाँ फुट पे खड़े होकर जब इसको देखा जा रहा है तो ये बनना बेटा ये आपका 60 डिग्री। ठीक है, और इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर जो बेटा आप लोग का है 50 मीटर क्या है ऊंचा है ना, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग है ना, तो बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करना बेटा, ये बिल्डिंग की हाइट ये फाइंड आउट करना। ठीक है, तो देखिए क्या काम करना है, अगर सपोज करो बेटा अगर इसकी हाइट हमको फाइंड आउट करना होगा तो या तो हमें ये साइड चाहिए होगी चाहिए ये साइड चाहिए होगी, तो हम लोग तो ये काम कर सकते हैं ना कि भाई देखिए ये जो साइड है, ये वाली जो साइड है यहाँ से आधा की है ना, इस ट्रायंगल को जब हम लोग यूज करेंगे इसकी हाइट को फाइंड आउट करने के, तो हमको ये साइड चाहिए होगी, तो ये साइड जो बेटा इस ट्रायंगल में भी प्रेजेंट है। ठीक है ना, इस ट्रायंगल में भी क्या है प्रेजेंट है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में ये अननोन, ये सॉरी नोन हो गई, और ये क्या हो गई अननोन हो गई जो कि हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या काम कर लेते हैं, एक्स कंसिडर कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये एक्स। ठीक है ना, ये नामकरण कर लेते हैं ए बी सी डी है ना, तो अब हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी में। ठीक है, तो इसमें कितना एंगल बनना बेटा 60 है ना, और इसमें भी हम लोग के क्या है जो नोन है वो परपेंडिकुलर है और जो अननोन है वो बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है 10 ही लगेगा, 10 60 है, एंगल 60 बनना है तो 60 यूज करेंगे, परपेंडिकुलर हमारा 50 है, अपॉन में ये x हो गया, 10 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा √3 होती है, इज इक्वल टू 50 अपॉन में x हो गया, x को जब ट्रांसपोज कर लेते हैं तो आ जाएगा बेटा 50 अपॉन √3 आ गया बेटा, ये x की वैल्यू आ गई। अब क्या कर लेते हैं बेटा, अब हम लोग को हाइट निकालना है बिल्डिंग की, तो ये जो ये किसमें रिलेट करती है ट्रायंगल, यानी इन ट्रायंगल ए बी डी है, इससे रिलेट करेगा। ठीक है, तो इसमें tan आप लोग का एंगल कितना बना बेटा 30 डिग्री में, 30 के सामने परपेंडिकुलर है h हो गया, बेस हमारा अननोन हमारा ये सॉरी नोन है हमारे पास x है, ये हो जाएगा tan 30 की वैल्यू बेटा क्या होती है 1/√3 होती है, h अपॉन x की वैल्यू 50 अपॉन
√3 आ गया बेटा। अब ये √3 जाकर के बेटा, ये जो √3 है ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो 1/√3 इज इक्वल टू √3 h/50 आ जाएगा बेटा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा बेटा आप लोग का, तो आप लोग का आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 3, √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो बेटा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इतना आ जाएगा आप लोग का। अब ये इससे डिवाइड कर दो बेटा, तो 50/3 है ना, ये इतना हाइट आप लोग की आ जाएगी, इतने मीटर हाइट होगी बिल्डिंग की। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट वन अगला देखते हैं बेटा, चेकआउट करते हैं। अगला क्या है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है ना, कहने का मीन्स क्या बेटा आप लोग का, क्वेश्चन कह रहा क्या कि दो पोल्स है बेटा, वो भी क्या है, इक्वल हाइट के हैं, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन अदर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड, जो कि 80 मीटर चौड़ी है। ठीक है, रोड है ना, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। ठीक है ना, तो रोड बेटा आप लोग की रोड जो है बेटा, सपोज है कि ये 80 मीटर ये चौड़ी रोड हो, 80 मीटर, यानी ये ऐसे रोड जा रही है सामने, ऐसे जा रही है। ठीक है, तो इस रोड के इधर साइड में एक टावर है बेटा, इसकी भी हाइट उतनी है। ठीक है, दो पोल है, इधर भी पोल है एक है, बिल्कुल जस्ट इसी के फ्रंट में सामने ही, और दोनों की हाइट क्या बेटा, वो सेम है, दोनों की हाइट क्या है, सेम है ना, इक्वल हाइट के हैं। ठीक है ना, अब क्या हो रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, है ना, रोड के बीच में एक पॉइंट है ना, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। सपोज करें कि एक पॉइंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, इससे अगर इसको देख रहा है तो बेटा ये 60 डिग्री बना रहा है, और जब इसको देख रहा है ना, उसी हाइट के टावर को, तो अब ये 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ठीक है, अब इसकी तो बता रहा भाई पॉइंट की डिस्टेंस, तो यहाँ से हम लोग सपोज कर लें क्या एक्स डिस्टेंस पर है, तो बेटा ये टोटल टोटल हमको मालूम है ये 80 है, तो 80 में से इतना सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ तक ये डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे हो गया हमारा। तो अब हम लोग क्या काम करते हैं भाई, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया यहाँ वाला पॉइंट, ये सी हो गया यहाँ वाला, ये डी हो जाता है, और इसको हम लोग ई कंसिडर कर लेते हैं। अब दो ट्रायंगल दी बन ही गए हमारे पास, तो हम दोनों का यूज करना शुरू कर देते हैं। बेस और परपेंडिकुलर का बस रिलेशन निकालेंगे हम लोग। ठीक है ना, हाइपोटेनस से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो हम लोग बेस और हाइपोटेनस को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई पहले चूज कर लेते हैं, तो इसमें बेटा एंगल बनना है 60 डिग्री, तो tan 60, परपेंडिकुलर कितना हो बेटा आप लोग का h है, और ये x हो गया बेटा, तो ये इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, √3 होती है, h/x हो गया, है ना, तो √3, या सीधे हम लोग को x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग √3x इज इक्वल टू h हो गया बेटा, ऐसे आ गया। ठीक है ना, अभी एक इक्वेशन बन के आप लोग का रेडी हो गया। ठीक है, ऐसे छोड़ दीजिए, अब दूसरा वाला भी ले लीजिए, टेंशन ना लीजिए क्या करना है। अब सेकेंड वाला ट्रायंगल आप लोग चूज करिए सीधे, इन ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, ऐसे आप बनाइए। अब इसमें भी आप लोगों को हाइपोटेनस बेस को ही कंसिडर करना है, तो tan यहाँ बेटा 30 आएगा, परपेंडिकुलर क्या है बेटा, वही h ही है, बेस क्या हो जा रहा है बेटा 80 माइनस एक्स हो रहा है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू बेटा 1/√3 हो गया बेटा, h/में 80 माइनस एक्स हो गया बेटा, ये आप लोग का आ गया। ठीक है, इतना आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं बेटा, तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3h हो गया बेटा, इतना। अब हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ से h की वैल्यू को पुट कर लेते हैं इसमें, है ना, h की वैल्यू को पुट कर लेते हैं यहाँ पर, है ना, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3x हो जाएगा, तो 80 माइनस, ठीक है, अब इस x को ट्रांसपोज करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 3 हो जाएगा x प्लस x हो जाएगा बेटा, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा बेटा 80 इज इक्वल टू 4x
4 से डिवाइड करो बेटा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा 20 आ गई, ठीक है, इतना आ गया। अब आपको भाई ये वाले मालूम चल गया भाई कि ए पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी 20, अगर इससे बताएंगे तो 20 माइनस कर देंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको हाइट भी तो निकालना है टावर का, तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में, तो h इज इक्वल टू √3 इंटू 20 हो जाएगा बेटा, तो हाइट क्या गई 20√3, अगर वैल्यू डेसिमल में दे रहा हो तो बेटा वैल्यू को पुट कर लीजिएगा √3 की, ठीक है, फिर आंसर आ जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट वन देखते हैं बेटा, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of cable tower is 60 degree and angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. ठीक है, तो देखिए कहना क्या चाहता है बेटा आप लोगों से, ठीक है, कहना चाहता है ये है बेटा, ये आपकी एक पहले सरफेस होगी, ग्राउंड हो गया है, अब इस ग्राउंड पे क्या होगा, ये एक बिल्डिंग हो, ठीक है, देखिए हमारी क्या होगी बिल्डिंग ऐसे, ठीक है। अब इस बिल्डिंग के टॉप पॉइंट से इधर एक टावर होगा, है ना, इसको जब देख रहा है ना, क्योंकि देखिए यहाँ बोला जा रहा है क्या, एलिवेशन एंगल, एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनना है कहाँ से, 7 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग से, है ना, ये हाइट क्या है बेटा, ये 7 मीटर है, ठीक है ना, यहाँ से देखा जा रहा है इसको, ठीक है, तो ये एलिवेशन एंगल, तो बेटा यहाँ पे जहाँ से बनना होगा वहां से हम लोग को हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होगा, ये एंगल कितना बनना बेटा 60 डिग्री, कितना बनना है 60 डिग्री, ठीक है। फिर अब क्या हो रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री, अब कहाँ का बनना बेटा, उसके फुट का बनना है, ठीक है ना, फुट पर, टावर के फुट पर, ये फुट, ये कितना बनना बेटा 45, मैंने आप लोग को बताया था बेटा कि अगर ये एंगल 45 होगा तो ये भी एंगल कितना होगा 45 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका ये 45, ठीक है, ऐसे हो जाए। तो हमको टोटल हाइट फाइंड आउट करना है इस टावर की, टोटल हाइट फाइंड आउट करना है ये h, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल हमारे पास ये बनना है, अगर नामकरण करें A B C D और एक ये E, है ना, तो एक ट्रायंगल बेटा हम लोग को कौन सा बनना है ABE, ठीक है ना, इसी को ले लेते हैं पहले, इन ट्रायंगल ABE, ठीक है। तो हाइपोटेनस से तो हमारा कोई रिलेशन लेना देना है नहीं, तो हम लोग बेस और परपेंडिकुलर ही लेते हैं, तो tan 45 डिग्री बनना था, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 45 डिग्री ये हो गया, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बेस को अगर हम लोग x कंसिडर कर लेते हैं, भाई ये x है ना, x है, तो हो जाएगा बेटा 7/x हो जाएगा, tan 45 की वैल्यू 1 हो गई, x 7/x हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई हो गया बेटा ये 7 आ गया, है ना, तो ये तो हमको मालूम चल गया डिस्टेंस बेटा हमारी ये 7 हो गई, ठीक है। तो जब बेटा ये 7 है तो ये भी 7 होगा, भाई ये सीधे जैसे स्ट्रेट खड़ी होंगी बिल्डिंग और आपकी टावर बिल्कुल स्ट्रेट होंगी, ठीक है ना, तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होने वाली, इक्वल होने वाली, तो जितना ये वैल्यू होगी उतनी वैल्यू इसकी होगी, ठीक है, तो x ही होगा, ठीक है। तो अब उसको छोड़ते हैं, अब दूसरा ट्रायंगल चूज करते हैं हम लोग, अब इन ट्रायंगल, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ बनना है, देखिए ECD में बनना है, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ बनना है हम लोग का। तो अब इसमें हमारा 60 डिग्री बनना है, तो tan 60 लेते हैं, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा, तो अब देखिए क्या होगा बेटा, ये टोटल h हमने कंसिडर कर रखा है, हमको पूरी वैल्यू चाहिए, और हमें मालूम है कि बेटा ये 7.5 मीटर हाइट है, तो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है, तो ये यहाँ तक क्या होगा, ये 7 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये पूरे टोटल हाइट में से कितना सब्सट्रैक्ट करेंगे बेटा, तो वाली हाइट मिलेगी हम लोग को h-7, ये वाली हाइट मिलेगी, ठीक है, h-7, और ये तो जितना ये x होगा उतना ये भी हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बेटा h-7/x, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट वन, tan 60 की वैल्यू बेटा √3 होती है, h-7, अब x की वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 है, 7 रखते हैं, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7√3 इज इक्वल टू h-7 आ गया, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसको जब ट्रांसपोज कर लेते हैं बेटा, तो h इज इक्वल टू 7√3 माइनस
इतना हो जाएगा बेटा। अब ये 7 को कॉमन कर लोगे, √3 - 1, ठीक है। अब यहाँ पे √3 की वैल्यू रख करके आप सॉल्व कर लीजिएगा, हाइट ऑफ द टावर आपको फाइंड आउट हो जाएगी आराम से, इजी वन, ठीक है।